राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली श्री पंचमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप अगहन मास, मंगसर मास या मार्गशीर्ष मास में श्री पंचमी व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम श्री पंचमी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी अति दुर्लभ है, परंतु व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि कर्म करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। आप सब कुछ जानते हैं, कृपा करके आप हमें इसका पूरा वर्णन बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सुनो। प्राचीन काल में भृंगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृंगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ समझने लगी और अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे। राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे और देवगणों को अति आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या और यज्ञ आदि करने लगे। वे सभी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों के शौच, पवित्रता, सत्यता, सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदिशील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को जैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तो उन्हें भी गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही पूरे संसार का स्वरूप हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त होकर वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार में आकर दैत्यों की भी यही दशा हो गई और भृंगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोक श्री विहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि हे महाराज, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देव गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की पूरी विधि बतलाई। इसके बाद इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण और राजागण भी व्रत करने लगे। कुछ काल के बाद ही व्रत समाप्ति पर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथकर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार करके देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे, जिसके फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने उनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उनको त्रिभुवन का राज्य मिला। दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे
ऐश्वर्यहीन ही रहे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब यह प्रारंभ होता है? इसका पारायण कब होता है? आप हमें विस्तार से बताइए। व्रत करने की विधि। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के लिए किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, साफ सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, फिर देवता और पितरों का पूजन और तर्पण करते हैं, घर आकर लक्ष्मी का पूजन करते हैं। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनवाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो, जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा को लेकर पूजा करनी चाहिए और हर अंग की पूजा करने का एक अलग अलग मंत्र है, वो बोलना चाहिए। हर अंग की पूजा करते हुए पुष्पों को छोड़ना चाहिए। सबसे पहले बोले ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानूनी पूजयामि, ओम कमल वासिन्य नमः कटी पूजयामि, ओम ख्याते नमः नाभि पूजयामि, ओम मन्मथ वासिने नमः स्तनो पूजयामि, ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि, ओम उत्कंठिताय नमः कंठ पूजयामि, ओम माधव्य नमः मुखमंडल पूजयामि, ओम श्रिय नमः शिर पूजयामि। इस तरह नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा करें। अंकुरित धान्य और अनेक प्रकार के फल, मावे और नैवेद्य देवी को अर्पित करें। पुष्प, कुमकुम, सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें और उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम करके उन्हें विदा करें। शेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को दान में देवें। श्रीशय संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें और इस तरह पूजन करें और फिर मौन रहकर भोजन करें। हर महीने यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि, सिद्धि इन 12 नामों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12 महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्प से अलंकृत करें और उसके मध्य शैया पर भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्त धान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र, आसन उपस्थित करें। उसके बाद लक्ष्मी का पूजन कर वेदवेत्ता सदाचार ब्राह्मण को बछड़ा सहित गाय दान में दें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा देवें और अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना करें और प्रार्थना करें और यह मंत्र बोलें। शिराब्धि मथनो द्वते विष्णु वृक्ष स्थलालये सर्व काम प्रदे देवी रिद्धिम यच नमोस्तुते। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्धृत है। भगवान विष्णु का वक्ष स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझे आप रिद्धि प्रदान करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह 21 कुलों के साथ मरने के बाद लक्ष्मी लोक में निवास करता है। यह व्रत सौभाग्य, रूप, संतान, धन, वैभव, समृद्धि को देने वाला है। लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्मालय, पद्महस्ता, पद्माश्री, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, शिरोदत्तनया, रमा, अनंत लोक नाभि, भू, लीला,
सर्व सुख प्रदा रुक्मणी, सर्व वेदवती सरस्वती, गौरी शांति स्वाहा, स्वधा रति, नारायण वरारोहा तथा विष्णु नित्यानुपायनी, इन सभी नामों का पाठ जो मनुष्य प्रातः काल उठकर करता है उसका घर संपत्ति धन धान्य से भर जाता है। हिरण्य वर्णा हरिणी, सुवर्ण रजस्त्रजाम, चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम, विष्णोरन पगामिनीम, गंधद्वाराम, दुरादर्शा, नित्य पुष्टाम, करिषिणीम, ईश्वरी सर्वभूतानाम, तामी होप हये श्रियम, अर्थात जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हार से सुशोभित है, सबको आह्लादित करती है, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम श्री लक्ष्मी है, जो सब प्रकार के सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास स्थान है, जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उस भगवती श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार आज मैंने आपको श्री पंचमी व्रत कथा और पूजन विधि बताई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।